राष्ट्र निर्माता के रूप में भूमिका निभा रहे मेरे शिक्षक साथियों, एचएम साहब, आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे युवा साथियों, विद्यार्थी बंधुओं, आप सभी को नमन करता हूं, जिनके हृदय में इस विद्यालय गांव और देश का नाम रोशन करने का जज्बा है। उस जज्बे को एक बार फिर सलाम करता हूं। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज हम एक साथ 2 दिवस मनाने जा रहे हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और एक रक्षाबंधन, और दोनों ही दिवस रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य है हम देश की रक्षा करें। महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह ने कहा था, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, उसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। तो देश की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और दूसरा आज दिवस है रक्षाबंधन, जो नारी जाति के सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। भाई और बहन के प्यार, प्रेम और अगाध स्नेह का यह पर्व, ये भी नारी जाति के सम्मान के लिए हमें संदेश देता है। दोनों दिवसों की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज हम 73वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। और जैसा कि आज से हम जो भी आजादी दिवस पहले मनाते आए हैं, और हम गर्व के साथ कहते थे कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में अपने आजादी के जश्न मनाते थे। लेकिन इस बार का आजादी का दिवस हमारे लिए कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि जो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार होने का दावा करते थे, जो संपूर्ण प्रभुत्व सरकार पूरे देश में कानून लागू करती थी संसद, वो जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं हुआ करते थे। और आज हम फिर दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में एक कानून लागू होगा। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के और हमारे देश के सरकार के हाथ मजबूत कर दिए कि हमारा ही आदेश पूरे जहां तक हमारी देश की सीमा है, वहां तक हमारा आदेश सर्वोपरि होगा। और सही अर्थों में मैं कहूं तो ये आजादी आज हमें सही अर्थों में मिली है कि हमारी सरकार एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के रूप में आदेश देती है। वही संप्रभुता, वही कानून पूरे देश में लागू होगा। जब ये आजादी जैसे शब्द जहन में आते हैं, तो एक जोश, उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावनाएं हमारे जहन में आती है। और सबसे पहले ये वरदान सुनाऊं एक आपको, तो मुझे याद आता है वरदान भारत के क्रांतिकारियों के पितामह के रूप में जाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा। कई लोग देश के अंदर आजादी प्राप्त करने के आंदोलन चला रहे थे, और कई लोग देश से बाहर जाकर विदेशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में जाकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे थे। उन्हीं में एक नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। वो यहाँ से इंग्लैंड गए, वहां जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की। वहां जितने भी भारत के विद्यार्थी पढ़ते थे, उनको आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। तो वो इंग्लैंड में काफी मशहूर हो गए। उनको एक विद्यालय में वार्षिक उत्सव में बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। तो वहां के लोगों और बच्चों में कानाफूसी होने लगी। वो भारत जहां पर हमारा शासन चलता है, उस देश के आज हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि है। जब यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के कानों में आवाज पहुंची और जब उनका बोलने का नंबर आया, तब इंग्लैंड के बच्चों से कहा कि आप किस देश के निवासी हो। तब उन्होंने कहा हम इंग्लैंड के निवासी है। अच्छा, आप इंग्लैंड के निवासी हो, आपकी हुकूमत आज के समय में पूरे दुनिया में चलती है, तो आप बताइए, कभी न कभी आप भी किसी से हारे हो, आपको किसने हराया? तो उन्होंने कहा रोम और यूनान के जो विजेता थे उन्होंने हराया। तो उन्होंने फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि यूनान का सबसे महान विजेता किसे मानते हो? तो वहां के बच्चों ने कहा हम दी ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर को मानते हैं। तो आपके ध्यान में होगा, उन बच्चों से पूछा कि आपके ध्यान में होगा कि सिकंदर को किसने हरवाया था? तो भारत के राजा पोरुस ने झेलम नदी के तट पे हराया था, और वहीं से वो वापस चला गया था। आपको ध्यान में होगा
आज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उससे भी आगे यूनान, वहां से वो लड़ता हुआ आया था और भारत की सीमा से वापस हार के गया था। तब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा कि हम उस देश के निवासी हैं जो पूरी दुनिया में विजेता होने का दम भरते हैं, उनको भी हराने का हम वादा रखते हैं और वह दिन दूर नहीं होगा जब हम ब्रिटिश हुकूमत को भी भारत से हम खदेड़ देंगे। तो ये आजादी, वो सिकंदर 323 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2300-2400 साल पहले भारत आया था और उसको हरा के भेजा। उसके बाद में भारत ने कई उत्थान और पतन की घड़ियां देखी, कई विदेशी आक्रमणकारी आए और वैसे 12वीं शताब्दी से याद करें तो एक लंबे समय तक सल्तनत काल और मुगल काल को देखा और उसके बाद में अंग्रेजी शासन 190 वर्षों तक चला। उस आजादी के इतिहास को दोहराएं तो उन मैदानों में घोड़े दौड़ते नजर आएंगे, उन घोड़ों की बड़गड़ा बड़गड़ा टापे सुनाई देगी, कई माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ता दिखाई देगा, युद्ध की रणभेरियां सुनाई देगी, बिजली के समान चमचमाती हुई तलवारें दिखाई देगी। वो भी भारत माता के सपूत थे जो कभी सरहदों से लौट करके नहीं आए। ये जननी का दिया हुआ जीवन जगत जननी भारत माता के चरणों में अर्पित किया। इस भावना के साथ जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे यह वर, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चाह रहे न रहे। प्यारे युवा साथियों, आपको बता दूं, इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को आजाद कराने के लिए करोड़ों देशवासियों ने स्वाधीनता की ज्वलंतमान चेतना में बाहर आकर अपने समाज और देश का निर्माण करना चाहा था। और ये स्वतंत्रता का स्वर्ण कमल प्राणों के बलिदान से, रक्त से सरोबार होकर ही प्रस्फुटित हुआ करता है और उसी हजारों लाखों बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली और आज हमें वो नसीब हुई है। किसी ने ठीक ही कहा था, लगी लाजपत को जो चोटें ब्रिटिश कफन का कील बनी, टूट गई वह रक्त अंगुलियां भगत सिंह के खून सनी, भगत सिंह के खून सनी। कई भगत सिंह यहाँ पे पैदा हुए, खुदीराम बोस जैसे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गांधी जी जैसा ने अहिंसा के माध्यम से आंदोलन चलाया, तो सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में जाकर के अपनी आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पे हमला किया और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया, तब जाके हमें आजादी नसीब हुई है। वो सुभाष का त्याग मनोरम नहीं जो शून्य में मिल पाया, देख लो बीज आज वृक्ष बन गया, गगन भर में छाया, गगन भर में छाया। आज सभी बच्चों की प्रस्तुतियां देख करके बहुत ही गर्व और प्रसन्नता हुई और सभी शिक्षकों की ये मेहनत रंग लाई। अभी से बच्चों में जो आप देशभक्ति की भावनाएं भर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों में जो देशभक्ति के जज्बात इस कदर भर गए हैं, यदि जिंदगी में कभी इश्क लिखना चाहे तो भी ये इंकलाब लिख जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश की तमाम उपलब्धियों और आजादी के इतिहास को बताने के बाद में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम जिस गांव में रहते हैं वो देश की सबसे छोटी शासन इकाई पंचायत का भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो वहां से हम आजादी के बाद से इस विद्यालय की स्थापना और गांव के इस विद्यालय में योगदान को याद करूंगा। पहले विद्यालय जिस रूप में शुरू हुआ था या सहयोगियों की कमी थी, आज मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि शिक्षक और हमारे प्रधानाध्यापक महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से अपने यश और परिस्थिति की ना चाहते हुए भी या पड़ोस में रहते हुए जगमाल सिंह जी इस विद्यालय में 24 घंटे अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और जो भी आज जो ये हरा भरा दिख रहा है उन्हीं के परिणाम स्वरूप दिख रहा है और जो भी उन्होंने एक सहयोग की मुहिम चलाई है और उन्हीं के ये प्रेरणा है और भी मेरे युवा साथी इस कार्यक्रम में भाग लें और आगे इस विद्यालय का सहयोग प्रदान करें। बहन जी ने बताया था कि नारी शक्ति का भी योगदान होना चाहिए। आज नारी शक्ति का योगदान मैं विद्यालय में सर्वाधिक रूप में देख रहा हूँ। मैं जिस समय विद्यार्थी था उस समय मात्र 3 बालिकाएं पढ़ती थी, लेकिन आज मुझे संख्या बहुत लगभग 300 के करीब लग रही है। और जो आपका आगमन हुआ है इसका भी हमने हमारे पूर्व विधायक से अनुरोध किया था कि बालिका विद्यालय होना चाहिए, तो उन्होंने नामांकन का हवाला देकर के कहा कि यह विद्यालय बालिका विद्यालय भी संभव नहीं है। तब हमने कहा कि शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए ताकि वो बालिकाओं से और गांव में एक कंसल्टेंसी का बालिकाओं से माहौल बन सके और बालिकाएं और आने के लिए प्रेरित हो सके। तो मैं नारी शक्ति के बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी,
घर घर की लक्ष्मी सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़िया तलवार बन के खनके। ये नारी शक्ति एक पीढ़ी को नहीं 7-7 पीढ़ी तक ये संस्कार देती है। और जब शक्ति दिखाने का भी नंबर आता है तो ये चूड़िया तलवार बन करके खनकती है। झांसी की रानी और पद्मावती को भी याद करते हैं तो कभी भी ये पीछे नहीं हटी है। तो आपका ये प्रेरणादायी विचार आगे आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।